बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले जनाब आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए दिल की गहराइयों से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में जनाब बैनुल अक़वामी क्रिकेट वापस आ चुकी है और बहुत अच्छे अंदाज़ में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर टीमों को होस्ट कर रहा है। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे की, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम को होस्ट किया और अब एक बार फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2018 में भी नेशनल स्टेडियम कराची में 3 T20 मैच खेल चुकी है, वो जनाब वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। वनडे एंड T20 सीरीज़ और दोनों सीरीज़ में टीम की क़यादत के फ़राइज़ पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आज़म अंजाम देंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने दोनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग टीमों का ऐलान कर दिया है। अगरचे टीम में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में इस बार हसन अली हमें बॉल डालते हुए दिखाई नहीं देंगे, उनको आराम दिया गया है। और मोहम्मद हसनैन जो कि वर्ल्ड कप 2019 में टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद थे, अब बिना खेले वापस आ गए थे। फिर हारिस रऊफ़ की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आमद के बाद वो थोड़ा सा पीछे चले गए, अगरचे उन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 और वनडे क्रिकेट खेली, लेकिन बहरहाल वो टीम से ड्रॉप हो गए। अब वो हसन अली की अदम मौजूदगी में पाकिस्तानी स्क्वाड का अब हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी तरफ 3 साबिक़ कप्तान, बल्कि 4 कह सकते हैं, क्योंकि इमाद वसीम ने भी पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ UAE में लीड किया है। हफीज़, शुएब मलिक और सरफराज जो हैं वो दोनों ही टीमों में मौजूद नहीं हैं, और या फिर हम कह सकते हैं होंगे। जो टीम ऐलान की गई है जनाब वो तो आप सब लोगों के सामने होगी और डेफ़िनेटली आप लोग इस हवाले से मेरी राय जानने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि टीम जो है उसमें कुछ नए चेहरे दिखाई दिए हों, या फिर हम ये कह लें कि मुस्तक़बिल के तकाज़ों को देखते हुए हम टीम की फॉर्मेशन बना रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई दी नहीं। मोर और लेस वही खिलाड़ी जिनके कंधों पर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का बोझ है। बाबर हो गए, विकेट कीपर रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, और वो जनाब हमें हर फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा लगते हैं। और इस बार वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी दोनों फॉर्मेट में वो पाकिस्तान टीम में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि जनाब सरफराज को आप कंकशन रूल के ऊपर टीम के साथ रखते हैं, गैर मुल्की दौरों पे टीम के साथ रखते हैं, वर्ल्ड कप के 15 रुकनी टीम में वो रहे, लेकिन इस बार सरफराज जो कि लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर को लीड कर रहे हैं, अब वो जनाब नहीं है, तो किसी दूसरे विकेट कीपर को सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड में रखने की ज़हमत गवारा नहीं की। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा, और बोझ और ज़िम्मेदारियाँ जो है वो रिजवान पर बढ़ गई हैं। बेहतर होता कि इस सीरीज़ में ठीक है आप उनको रखते हैं, लेकिन किसी एक मैच में, वनडे में या किसी एक T20 मैच में आप उनको जनाब आराम देकर किसी नए खिलाड़ी को मौका दे सकते थे। आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जो नहीं हुई उसमें पेशावर के हारिस को टीम में शामिल किया था और वो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे। फिर मोइन खान साहब के फ़र्जंद आज़म खान, जिनके बारे में कहा गया पहले वर्ल्ड T20 के लिए कि जी वो रिज़र्व विकेट कीपर होंगे, फिर वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिए गए। अब वो जनाब सदन की नुमाइंदगी कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, उनको भी टीम में रखा नहीं गया। और रोहेल नज़ीर, जिनको मैं बहुत हाई रेट करता हूं और जिनको मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान विकेट कीपिंग में बहुत अहमियत का हामिल समझता हूं, उनको तो ऐसा लगता है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, उनके नाम पर शायद गौर भी नहीं किया जाता। ये बड़ी हैरान कुन और ये बड़ी अजीब सी बात है, और इस बारे में डेफ़िनेटली मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूँगा। और अगर हसनैन की हम बात करते हैं, पेस उनके पास है, लाइनो लन का उसका बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो किस परफॉर्मेंस पर टीम में के आ गए हैं। अगर हसन अली टीम में मौजूद नहीं है तो उसका जवाब तो चीफ सेलेक्टर साहब ही दे सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी नाम की है या है, आई डोंट नो। बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं धानी, जिनको T20 डेब्यू कराया गया बांग्लादेश की सीरीज़ में, उनको इस सीरीज़ में जितने ज़्यादा मैच खिलाए जाए आई थिंक मेरा ख्याल है कम होगा। और इस सीरीज़ में आपको कहीं हारिस रऊफ़ को आराम देना होगा, कहीं आपको शाहीन को आराम देना होगा, और अगर हसन अली नहीं है टीम में तो डेफ़िनेटली अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरते हैं तो अब बेस्ट चॉइस धानी आपके पास मौजूद हैं।
फिर दाएं हाथ के लेग स्पिनर जाहिद महमूद जनाब, उनसे पता नहीं किसको कोई मसला है, क्या वो पसंद नहीं आते किसी को, आई डोंट नो। वो क्या ढाका में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ अरसे पहले तक वो पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का पार्ट थे, लेकिन यहाँ पर उनको दोनों ही टीमों में रखने की जहमत गवारा नहीं की गई, अगरचे वो टेस्ट टीम में मौजूद हैं। दूसरी तरफ उस्मान कादिर को अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा मौका देंगे, जितना ज़्यादा खेलने का उनको एक्सपीरियंस देंगे, आई थिंक वो कम होगा। लेकिन वो टीम में मौजूद हैं, उनको खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता, ये एक बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है। फिर इमाद वसीम, जिनको आपने बांग्लादेश की सीरीज़ में मुकम्मल तौर पर आराम कराया, उनको कहीं मौका नहीं दिया T20 मैचों की सीरीज़ में, और वो जनाब यहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची किंग्स की कप्तानी उनके हाथ से जा चुकी है और अब उनको इस टीम में भी नहीं रखा गया है, अगरचे कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में उनको रिटेन किया है। बट इमाद वसीम जो है उन पर नवाज़ को फ़ौक़ियत दी गई। ठीक है, नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी रही है बांग्लादेश में और उनको मज़ीद मौक़े मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो टीम की फॉर्मेशन है वो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम नए खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं, तो जनाब वो नए खिलाड़ी हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। आसिफ अली पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट के सर्किट में मौजूद हैं, इफ्तिखार मौजूद हैं, खुशदिल मौजूद हैं, तो नए खिलाड़ी कहाँ हम लेकर आए हैं और कौन से नए खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बट अगर हम ये देखें वेस्ट इंडीज़ की वनडे टीम तो शायद इतनी मुश्किल हमारे लिए साबित नहीं होगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के कई खिलाड़ी जो हैं वो अनफिट होने की वजह से या फिर फॉर्म की वजह से टीम के साथ पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल T20 सीरीज़ में वो पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान साबित हो सकते हैं। और T20 क्रिकेट में वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेले थे वर्ल्ड कप T20 का, फिर मेन राउंड में उनकी कारकर्दगी कुछ इतनी अच्छी रही नहीं थी। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आपने गलती की तो दूसरा आप पर चढ़ दौड़ेगा। तो बहरहाल T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान को टफ़ टाइम दे सकती है। बट क्या पाकिस्तान टीम जो कि अपने पूरी ताकत के साथ इस सीरीज़ में हमें दिखाई दे रही है, मां सिवाय हसन अली के, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस सीरीज़ को आसान ले रही है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी T20 में हमें हमारी जो रैंकिंग है इंटरनेशनल सतह पर उसको बेहतर कर सकती है, जो कि बेहतर हुई है ICC वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल खेलने की शक्ल में। उसके साथ अगर हम बात करते हैं वनडे सीरीज़ की, वो तो जनाब हमें 3-0 से अपने नाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में हम एक वनडे हार गए थे और 10 पॉइंट हमने मिस कर दिए। और वनडे सीरीज़ इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि ये 2023 ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का पार्ट है। पहली 8 टीमें जो है वो डायरेक्ट टूर्नामेंट खेलने की अहल होंगी, जिसमें होम टीम इंडिया भी शामिल है। इवन इंग्लैंड की टीम जो कि इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है, अगरचे उसकी कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन उसको भी पहली 8 टीमों में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, अदरवाइज़ उनके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जो है वो मौजूद है। तो पाकिस्तान टीम अगर 2023 वर्ल्ड कप बराह रास्त खेलना चाहती है, उसको पहली 8 टीमों में होना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के 30 पॉइंट हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम जो है वो 30 पॉइंट मिस कर चुके हैं। तीनों वनडे अगर आपको याद हो हम हार गए थे। जनूबी अफ्रीका में जो है हम 1 वनडे हारे थे, 2 जीत गए थे। जिम्बाब्वे से हम होम ग्राउंड पर 2 मैच जीते, 1 हार गए। तो ये हमारे लिए एक बेहतर मौका है कि हम वेस्ट इंडीज़ को हरा कर ना सिर्फ सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं, ट्रॉफ़ी अपने नाम कर सकते हैं, बट उसके साथ जो है हम 30 कीमती पॉइंट जो है पॉइंट्स टेबल पर अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए लेकर अपने अकाउंट में आ सकते हैं। ओवरऑल अगर वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर मुंतखब होने वाली पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं, तो एक बार फिर अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो टीम है उसका बहुत ज़्यादा बोझ हमारे सीनियर खिलाड़ियों के गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा और होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। बहरहाल मैं आपकी राय का डेफिनेटली इंतज़ार करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी टीम में नए खिलाड़ियों को लाकर उनको पुराने खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। एक टाइम तक हम हारिस सोहेल को कैरी कर रहे थे, अब हारिस सोहेल हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहे। मिडल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं, वनडे क्रिकेट में हम सऊद शकील को लेकर आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सऊद शकील जो एक टेस्ट क्रिकेट के मिजाज के बल्लेबाज हैं वो वनडे क्रिकेट में आपको बेहतर अंदाज में सर्व करते हुए दिखाई देंगे।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट में तो बाबर और रिजवान तो इनिंग का आगाज़ नहीं करते। रिजवान चौथे नंबर पर वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं। यहाँ पर हमें फ़ख्र के साथ जो है बाबर इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हैदर अली आपके पास हैं, फिर इमामुल हक भी आ गए हैं, डेफिनेटली एक ही ओपन करेगा। फिर हमने T20 सीरीज़ में देखा नंबर 5 पर जो है वो मलिक खेलते हुए हमें दिखाई दिया, लेकिन अब खुशदिल और इफ्तिखार दोनों की लॉटरी जो है वो हमें लगती हुई दिखाई दे रही है। फिर आपके पास शादाब हैं, आपके पास नवाज़ हैं और फिर डेफिनेटली 3 फास्ट बॉलर हैं। तो शाहनवाज़ धानी आई होप के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू करते हुए हमें दिखाई देंगे नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैच खेले, जहां उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। तो बहरहाल होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने किस तरह की वो कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई टीम में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये अलग बात है कि हम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द अगर घूम रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। डेफ़िनेटली जनाब आपकी आरा का मैं मुंतज़र रहूँगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम ढाका में दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू हो रहा है, उस पर भी डेफ़िनेटली बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 27 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रही है। कराची में फ़र्स्ट लेग और फिर उसके बाद सेकंड लेग गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है, उस पर भी आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डेफिनेटली बात होगी। फ़िलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।